ये आरबीसी कोशिका है, जैसे इस आरबीसी कोशिका के ऊपर, ये जैसे कोशिका है, इसके ऊपर की एक बाहर की लेयर है। आरबीसी की कोशिका की ऊपर की जो लेयर है उसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है आरबीसी की सतह पर। तो आरबीसी की सतह पे जो स्पेशल टाइप की प्रोटीन है, विशेष प्रकार की प्रोटीन है, उस प्रोटीन को कहा जाता है एंटीजन। सरफेस ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एंटीजन, एंटीजन कहते हैं। और इस एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप अकॉर्डिंग टू एंटीजन, और वो एंटीजन है कहां पर? आरबीसी की सतह के ऊपर है। अब इसमें एक साइंटिस्ट हुए थे, उन साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ही क्या किया था? ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया था। कैसे किया उन्होंने? जैसे आरबीसी है, ये इस आरबीसी के ऊपर ऐसी प्रोटीन है, मान लो कोई, इसको एक इमेज के द्वारा बनाए अपने तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये ए टाइप की प्रोटीन है आरबीसी की सतह के ऊपर। तो ए टाइप की प्रोटीन है तो ब्लड ग्रुप क्या रख दिया गया? ए। आरबीसी के सरफेस के ऊपर जिसे गोल गोल से बना दिए उन्होंने, ए टाइप की प्रोटीन है तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया? ए ब्लड ग्रुप बन गया। और दूसरा, आरबीसी की सतह के ऊपर ऐसे ट्रायंगल में बना दें अपने, अलग से अब दिखाई दे देगी, इस टाइप की प्रोटीन है आरबीसी की सतह पे, त्रिभुजाकार यूं प्रोटीन है जैसे, इसको उन्होंने नाम दे दिया बी। बी टाइप की प्रोटीन तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया? बी बन गया। आरबीसी की सतह पे ए टाइप का प्रोटीन ब्लड ग्रुप ए, बी टाइप का एंटीजन ब्लड ग्रुप बी, दोनों ही टाइप का है, ऐसा है। जैसे यू आरबीसी ली, इसमें ए टाइप का भी है, बी टाइप का भी है, ए टाइप भी है और बी टाइप भी है, दोनों टाइप के हैं, दोनों टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट है। ये ए टाइप लिया आप लोगों ने, ये बी टाइप, यानी दोनों ही टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ए बी टाइप का हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होंगे, ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। और यदि कोई आरबीसी ऐसी है जिस आरबीसी पे किसी टाइप का कोई प्रोटीन नहीं है, ना तो ए टाइप का है ना बी टाइप का, दोनों ही एंटीजन एब्सेंट है, तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको वापस समझ लो ध्यान से। एक साइंटिस्ट हुए सन 1900 के अंदर, कार्ल लैंडस्टीनर, तो उन्होंने बताया कि जो आरबीसी है उस आरबीसी की सतह के ऊपर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को नाम दिया एंटीजन। और एंटीजन यदि ए टाइप का है, ए टाइप का है तो ए ब्लड ग्रुप, बी टाइप का है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों ही टाइप के एंटीजन है, ए भी है और बी भी है तो ए बी ब्लड ग्रुप। और एंटीजन नहीं है, ना तो ए टाइप का है ना बी टाइप का, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण करने का जो आधार होता है वो होता है एंटीजन। और एंटीजन के विपरीत रक्त का जो तरल भाग होता है प्लाज्मा, उस प्लाज्मा के अंदर भी एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को नाम दिया जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी विपरीत प्रोटीन है और ये है कहां पर? रक्त के तरल भाग में है। और एंटीजन कहां पे? आरबीसी की सतह पे है। अब ए एंटीजन होगा, उसमें बी एंटीबॉडी होगी। इसे अलग अलग दिखाने के लिए फिर कैसे करें अपने? तो एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में शो करेंगे। ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी होगी स्मॉल बी, बी ब्लड ग्रुप उसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए,
ए बी ब्लड ग्रुप, उसमें एंटीजन दोनों है ए और बी, उसमें एंटीबॉडी नहीं होगी। और ओ ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर एंटीजन नहीं होता, उसमें एंटीबॉडी दोनों मिलेगी, स्मॉल ए स्मॉल बी। बिल्कुल भी टेंशन मत करो आप, ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है 2 वे से पढ़ा रहा हूं, पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, और फिर भी समझ में नहीं आता तो पीपीटी पर एक्सप्लेन करूंगा, तब ध्यान से देखना। आप 2 प्रकार से लर्निंग करनी है, एक तो पहले सुन के लर्निंग करनी है और फिर देख के लर्निंग करनी है, पक्का हो जाएगा बिल्कुल। मतलब आपको बताना है कि एंटीजन के विपरीत प्रोटीन को कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन से ब्लड ग्रुप में नहीं होती? ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी क्या है? दोनों होती है, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती। अब इनको अपने जैसे देखें स्लाइड के द्वारा, रक्त समूह का वर्गीकरण सन 1900 में कौन से वैज्ञानिक ने किया था? और इसके लिए इस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये वैज्ञानिक कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखोगे आप, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई किया था। अब इसमें ये जो डायग्राम दिखा रखा है आपको, देखो ये ए ब्लड ग्रुप को दिखा रखा है। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी है, ओ में एंटीजन नहीं है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप दिखा रखे हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इनके अंदर, इसको अपने देखें कि जो एंटीजन है, एंटीजन के विपरीत प्लाज्मा जो है रक्त का तरल भाग, उसमें उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहा जाएगा। एंटीजन के विपरीत रक्त के तरल भाग में उपस्थित प्रोटीन को क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी कहा जाएगा, एंटीबॉडी कहते हैं। और एंटीबॉडी को हमेशा कौन से अक्षरों से शो करेंगे? छोटे अक्षरों से शो करेंगे, स्मॉल लेटर से शो करते हैं। अब इस टेबल को आप देखो, जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन है, ए भी है और बी भी है, कोमा लगाएंगे यहां पे, ए एंड बी दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी। एंटीजन नहीं है, एब्सेंट है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होते हैं? तो ए बी में दोनों है, ए और बी। और कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन एब्सेंट है? ओ में एंटीजन नहीं है। और ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा, बी में बी हो जाएगा। इनके विपरीत जो प्रोटीन होती है उसको कहा जाता है एंटीबॉडी। एंटीजन के विपरीत प्रोटीन को क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी। तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सी है? स्मॉल बी। विपरीत लेंगे, ए में बी, बी के अंदर ए स्मॉल ए बी दोनों एंटीजन है, जिसमें दोनों एंटीजन होंगे उसमें एंटीबॉडी नहीं होती। तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी एब्सेंट है। क्रॉस का मतलब एब्सेंट, एब्सेंट है। और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाई जाएगी, दोनों एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट होगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ब्लड ग्रुप का किया आप लोगों ने। तो इस टेबल को अच्छी तरह से ध्यान रख लो आप, ये अपने आगे काम में आएगी। क्वेश्चंस करेंगे अपने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस में टेबल हेल्प करेगी अपने को। तो आपको इसको वापस रिकॉल कर लो। ए ब्लड ग्रुप एंटीजन ए, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन नहीं है ओ ब्लड ग्रुप। और एंटीजन के विपरीत जो प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन को अपने कहते हैं एंटीबॉडी। ए एंटीजन में एंटीबॉडी स्मॉल बी, बी में स्मॉल ए, विपरीत लेना है। एंटीजन दोनों तो एंटीबॉडी नहीं,
एंटीजन नहीं तो एंटीबॉडी दोनों, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ये तो नॉर्मल किया। इसके बाद अपने जैसे देखें कि ये जो साइंटिस्ट थे लैंडस्टीनर, इनके एक मित्र थे वीनर। तो लैंडस्टीनर और वीनर ने बंदर की एक विशेष प्रजाति थी रीसस, माकाका रीसस, उस रीसस प्रजाति के बंदर के अंदर इन दोनों वैज्ञानिकों ने, कौन कौन से वैज्ञानिक, एक तो लैंडस्टीनर और दूसरे कौन थे, वीनर थे, लैंडस्टीनर और वीनर। तो इन्होंने बंदर की प्रजाति थी रीसस, उस रीसस प्रजाति के बंदर के अंदर एक विशेष प्रकार के एंटीजन की खोज की, विशेष प्रोटीन की खोज की ब्लड के अंदर। अपनी विशेषता बंदर से ज्यादा मिलती है। जैसे आपको एग्जांपल दे, क्या अपनी मनुष्य की विशेषता बंदर से ज्यादा मिलती है या घोड़े से या कुत्ते से? तो बंदर से मिलेगी अपनी, इसलिए बंदर में खूब खोज होती रहती है। तो इस रीसस प्रजाति के बंदर के अंदर एक विशेष प्रकार के एंटीजन की खोज की, विशेष प्रकार की प्रोटीन की खोज की। उस प्रोटीन को नाम क्या दिया गया, आरएस फैक्टर। आरएस फैक्टर या आरएच कारक, आरएस फैक्टर। तो आरएस फैक्टर की खोज किसमें हुई थी, रीसस बंदर के अंदर हुई थी, रीसस प्रजाति के बंदर में। और ये आरएस फैक्टर यदि प्रेजेंट है, आरएच या तो फैक्टर बोल सकते हैं अपने, या बोल सकते हैं कारक। आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव। आरएच फैक्टर अब्सेंट है, अनुपस्थित है, आरएच फैक्टर नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो प्लस और माइनस का जो ब्लड ग्रुप वर्गीकरण करने का जो आधार होता है, वो आधार कौन सा होता है, आरएच फैक्टर होता है। और आरएच फैक्टर को खोजा किसमें गया था, रीसस प्रजाति के बंदर के अंदर। फिर आगे ब्लड ग्रुप और क्लासिफाई कर दिए, एक टेबल के रूप में अपने देखेंगे इसको आगे। आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगी, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। और आरएच फैक्टर नहीं है तो माइनस वाले हो जाएंगे, ए माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस और ओ माइनस। तो प्लस और माइनस के हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इन 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप मिलता है, मोस्ट कॉमन जो ब्लड ग्रुप होता है, वो होता है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के व्यक्ति सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मोस्ट कॉमन होता है। और सबसे जो रेयर ब्लड ग्रुप होता है, सबसे कम ब्लड ग्रुप मिलता है, वो मिलता है ओ माइनस। ओ माइनस रेयर ब्लड ग्रुप होता है। तो बी पॉजिटिव और ओ माइनस, ये ब्लड ग्रुप ऐसे अपने ले सकते हैं। तो इनको